नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपको बताऊंगा फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में, जैसे हम शॉर्ट में एफएमडी बोलते हैं, जो कि हमारे कैटल्स में बहुत ही ज्यादा आतंक मचाती है। दोस्तों, इस डिसीज के सिम्टम्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ जानेंगे, प्रिवेंशन इसका किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, सारा का सारा मैटर आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं आपकी बीएससी एजी में और भी अन्य एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, साथ ही हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी भारत के अंदर हैं उनके एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो यह एक हाईली कंटाजियस वायरल डिसीज है। यहाँ आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि एफएमडी किस टाइप की डिसीज है। तो यह वायरल डिसीज है। कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज है। वायरल किसे बोलते हैं? जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाए, यानी इससे इसमें ट्रांसफर हो जाए तो यह वायरल है। किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? छूने से, या किसी मक्खी के थ्रू, या किसी ऐसी बॉडी के थ्रू जो इस बॉडी को टच कर रही है था, इस बॉडी को टच कर रही है, तो यहां से यहां ट्रांसमिट हो गई। तो इस प्रकार की डिसीज क्या कहलाती है? एफएमडी कहलाती है। तो सॉरी, वायरल डिसीज कहलाती है। एफएमडी तो बीमारी का ही नाम है, वायरल डिसीज कहलाती है। तो यह डिसीज कौन सी है? एफएमडी डिसीज है, जो कि एक वायरल डिसीज है, जो कि हमारे कैटल्स में सबसे ज्यादा आतंक मचाती है। अब बात करते हैं ये स्पिरिट्स किन किन के थ्रू होती है। तो यह कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है, यानी फैलती है। कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पशु है हमारा, इसका जो भी खाना था, चारा था, इसे जो भी हमने खिलाया था वह बचा हुआ है, तो वह हमने इस पशु को भी दे दिया, तो इसके थ्रू भी यह कंटामिनेट यानी कि फैल सकती है। कंटामिनेटेड फूड से स्प्रेड हो सकती है, और फीड के थ्रू और एयर के थ्रू। फीड मतलब जो भी चारा है उसके थ्रू, एयर के थ्रू भी। तो इसीलिए बोलते हैं जिस बाड़े में हमने एफएमडी वाले पशु को बांधा है तो उससे बहुत दूरी बना करके दूसरे पशु को बांधना चाहिए, या फिर हमें उसे आइसोलेट करना चाहिए, किसी दूसरे स्थान पर बांधना चाहिए। ठीक, ये जो डिसीज है रेयरली फेटल फॉर अडल्ट्स, हाउएवर द मिल्क प्रोडक्शन, फर्टिलिटी ऑफ फीमेल्स, ड्राफ्ट ऑफ पावर मेल्स सीवियरली इंपेयर्ड ऑफ फॉर लाइफ आफ्टर रिकवरी फ्रॉम डिसीज। देखिए दोस्तों, यदि इस डिसीज से कोई भी जानवर प्रभावित होता है, ग्रसित होता है, तो चाहे वह मादा हो चाहे नर हो, मादा होगी तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। बेशक वह रिकवर हो चुकी है, यानी कि इस बीमारी के बाद में उभर के आ चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें मिल्क प्रोडक्शन जो था वह बहुत ही कम हो जाएगा, घट जाएगा। जो भी अडल्ट बच्चे होंगे, बछिया वगैरह होंगी, अगर इनको ग्रसित किया था तो इनमें भी वजन कम हो जाएगा, क्योंकि भैया मुंह में छाले हो जाते हैं, फुट यानी कि एंड माउथ, पैरों में छाले हो जाते हैं, मुंह में ब्लिस्टर हो जाते हैं, तो इस कारण से पशु कुछ खा नहीं पाता है। ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो भैया उनकी पावर कम हो जाएगी, कुछ खाएंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है भैया, बेशक रिकवर हो जाते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है उन्हें फिर से अपनी पहले जैसी हेल्थ पाने के लिए। ठीक, देन बात करते हैं ये जो अफेक्ट किस किस को करती है। यह प्रश्न भी आपका आ सकता है कि एफएमडी किन किन जानवर को अफेक्ट करती है। दोस्तों, यह सिप को करती है, गॉट को करती है, बफलो को करती है, और पिग्स को भी करती है, और आपका जो भी काव है उसे भी करती है। जितने भी हम डोमेस्टिकेटेड करते हैं जानवरों को, पालने वाले जितने भी जानवर हैं ज्यादातर उन्हें अफेक्ट करती है। क्या करती है? एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज जो है, ज्यादातर जो भी हम पशु पालते हैं उनको अटैक करती है, उनके ऊपर अटैक करती है, उन्हें ग्रसित करती है। ठीक है। इससे होता क्या है? मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, वर्किंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, फीवर और सीरियस नेसल डिस्चार्ज होता है। आगे मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। फीवर आ जाता है पशु को, सीरियस नेसल डिस्चार्ज, नाक से पानी जैसा बहने लगता है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा लार निकलने होती है। वेसिकल्स में भी सीन ऑन टंग, जो वेसिकल्स हैं जीभ पर दिखने लगते हैं। डेंटल पैड जो है, लिप्स जो है, गम्स जो है वह दिखने, उनमें वेसिकल्स दिखने लगते हैं। और इंटर डाइजेस्ट जो डिजिटल क्लेफ्ट है वो भी लैमनेस हो जाता है, भद्दा हो जाता है, लेजाइंस आ जाते हैं उनके टीथ पर, मैस्टाइटिस जैसी समस्या हो सकती है।
और कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है पशु की इस ऐसी कंडीशन मतलब इस बीमारी में। ये सिम्टम्स है दोस्तों, ये फुट लेजियंस है, आप देख सकते हैं साथियों। ये फुट लेजियंस आप देख सकते हैं, पशुओं के खुर ऐसे हो जाते हैं, टंग ऐसी हो जाती है, जीभ देखिए ब्लस्टर वगैरह जैसे निकल आते हैं। ये डेंटल पैड है उनका वो भी खराब हो जाता है। अडर में भी लेजियन कुछ फफोले जैसे देखने को मिलते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। यदि ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं अपने पशु के अंदर तो उन्हें एफएमडी ने ग्रसित किया है, एफएमडी उन्हें हुई है। ठीक है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो आपका एनिमल जब भी 4 महीने का हो जाए या उससे अबव का हो जाए, 6 महीने का हो जाए, मतलब 4 महीने से बड़ा हो जाए तो 6 महीने में मतलब साल में 2 बार यानी 6 महीने में 1 बार आपको वैक्सीनेटेड करवाना बहुत आवश्यक है। आपको वैक्सीन लगवानी है 6 महीने में 1 बार लगवा सकते हैं। जैसे 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरी वैक्सीन जो है अपने पशु के लगवा सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एफएमडी से। और जो भी आपके इन्फेक्टेड एनिमल हैं उन्हें इमीडिएट सेपरेट कर लीजिए। जो भी आपके एनिमल्स हैं अच्छे एनिमल्स हैं उनसे, क्योंकि यह वायरल डिसीज है, एक से दूसरे में फैलती है। जो भी आपका फीड है, फॉडर है, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसे अपने दूसरे पशु को बिल्कुल ना खिलाएं। ठीक है। और जो भी आपके इक्विपमेंट हैं जैसे कि आपकी बाल्टी वगैरह हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट आप यूज में ला रहे हैं अपने बाड़े के अंदर अपने पशुओं की देखभाल के लिए, उन्हें आप 4% सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से वॉश कीजिए, क्योंकि इससे वह डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। जो भी वह वायरस था एफएमडी का वह वहाँ खत्म हो जाता है। ठीक। जो भी आपके हेल्थी एनिमल्स हैं उन्हें आप डायरेक्टली हैंडल ना कीजिए, यानी कि आपने पहले तो इन्फेक्टेड एनिमल को हैंडल किया है देन आप अपने हेल्थी एनिमल को हैंडल कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, इससे बचें। ठीक है। देन जो भी आपका इन्फेक्टेड प्रेमाइसिस है यानी कि जो भी आपका बाड़ा वगैरह है उससे भी आपको डिसइंफेक्ट करना है 4% सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ में। ठीक। और वैक्सीनेशन जो है आपको रेगुलरली 6 महीने में एक बार करना ही करना है, अपने सीप का, गॉट का, पिग्स का, जिसमें जो भी आपके एनिमल्स आप रखते हैं उनका आपको एक बार वैक्सीनेशन जो है करवाना है। वैक्सीनेशन आप किसी से भी करवा सकते हैं, जो भी डॉक्टर्स वगैरह आपके गांव मोहल्ले में है, इधर उधर घूम जो भी बाइक्स वगैरह से आते हैं उनसे करवा सकते हैं, उनके पास अवेलेबल रहती है। आप ब्लॉक में जाकर भी अवगत कर सकते हैं, ब्लॉक से भी दवा ले सकते हैं, ब्लॉक से आप खुद भी टीका ला सकते हैं और अपने पशु को लगा सकते हैं, ब्लॉक भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक। देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट है आपको ओनली सिम्प्टोमेटिक द डिसीज विल रन इट कोर्स। ठीक। देन इमोलिएंट्स में भी अप्लाइड ऑन लेजियंस, सूथ पेन, जो पेन है उसे कम करने के लिए लेजियंस पे जो भी उसके घाव वगैरह हैं वहाँ जो भी क्रीम वगैरह है वो लगानी है आपको। एक वेटरनरियन जो है उसको कांटेक्ट करना है, यानी डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। पशु चिकित्सक से आपको सलाह ले लेनी है, पशु चिकित्सक आपको सलाह जरूर देंगे, जो भी उनसे बनेगा आपको बताएंगे। ठीक है। तो आप इस प्रकार से एफएमडी को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। सिम्टम्स जो थे मैंने आपको बता दिए। ये सिम्टम्स है दोस्तों, क्या सिम्टम्स थे देख सकते हैं। फुट कैसा हो जाता है, टंग कैसी हो जाती है, डेंटल पैड कैसा हो जाता है, और अडर यानी कि उनका जो थन वाला जो एरिया होता है जैसे मैंदरी बोलते हैं गाँव में, वो भी खराब हो जाती है। ठीक। मैस्टाइटिस जैसी समस्या, गंभीर समस्या उत्पन्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके कई सारे क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बनने थे बस सॉल्व हो चुके होंगे। और हाँ, जो भी वेटरनरी के छात्र हैं, डेयरी के छात्र हैं और बीएससी एजी के छात्र हैं, क्योंकि बीएससी एजी में भी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई जाती है, एक सेमेस्टर में, पूरी एक सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाती है। तो आपका वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है आ सकता है कि एफएमडी के बारे में लिखिए, तो आप यहाँ से उसके बारे में लिख सकते हैं, एफएमडी क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट कैसे करना होता है, सारी चीजें। तो साथियों आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स जो भी थे एफएमडी से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके होंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।